प्रधानमंत्री का बात और घोड़ा का पाद दोनों बराबर है। सुनिए ना, घोड़ा की जो आप एग्जांपल दे रहे नहीं, हो सही नहीं दोनों बराबर है, दोनों बराबर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा झूठा है, हमारा प्रधानमंत्री आवारा है, हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है। इस बात को समझिए, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ने आतंकवादी कह सकता है किसानों को, सुनिए ना, खालिस्तानी कह सकता है, पाकिस्तानी कह सकता है, और हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, ये बताइए प्रधानमंत्री ने कब कहा? अरे प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा? आंदोलनजीवी नहीं कहा, भरी संसद के अंदर उन्होंने हमें आंदोलनजीवी कहा, परिजीवी आंदोलनजीवी कहा। चप्पल की माला लेकर बैठा है, इस बार फूलों की माला नहीं पड़ेगी भाजपाइयों पे, चप्पल की मालाएं पहनाई जाएंगी। और घर नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। आपको पता है कि किसान आंदोलन ऐतिहासिक बन चुका है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कृषि मंत्री साफ कह दिया है कानून को हम वापस नहीं लेंगे, किसी अलग मुद्दे पे बात कर लीजिए। लेकिन किसानों ने भी साफ कह दिया है कि हम सरकार का इलाज करेंगे। कैसा इलाज होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, आइए मैं इनसे बात करता हूँ और मैं बात करूँगा यूपी चुनाव से भी लेकर। आइए मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। किस प्रकार की इलाज करने की आप लोग बात कर रहे हैं? किस प्रकार का इलाज तो समझ गए किस प्रकार का इनका इलाज होगा। इलाज होगा इनका लंबा, 3 साल का प्रोसीजर है इनका इलाज का। पहली डोज इनको बंगाल में लगा दी गई है, दूसरी डोज लगेगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, तीसरी डोज लगेगी डायरेक्ट 2024 के चुनाव में। उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा। जब सत्ता इनसे छिन जाएगी ना, इन धर्मखोरों से, इन जातिखोरों से, लोगों को आपस में जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों पे, तब इनको समझ में आएगी कि अकल कैसे ठिकाने आती है। लेकिन सरकार जो है बीजेपी का साफ कहना है कि हम फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। फर्जी दावा है। यह भारतीय जनता पार्टी फर्जी पार्टी है, झूठी पार्टी है, यह गंदी राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा, खदेड़ा करने का काम किया जाएगा, रेला करने का काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में ढोंग रचाने के सिवा, 4.5 साल में ढोंग रचाने के सिवा कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश के और उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दे में काम किया हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में केवल धर्म की राजनीति की है, जो उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता आदित्यनाथ योगी जी को इस बार बोरिया बिस्तर बंद करके इनको विदाई करने जा रही है उत्तराखंड के पहाड़ियों में। देखिए, आप लोग सरकार का इलाज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने आपको सड़कों पे तो ला दिया है। सड़कों पे लाना, देखिए किसान जो खेत के अंदर रहता था, आज उसका जो है वो सड़कों के अंदर आ गया, सड़कों के ऊपर आ गया है। लेकिन सरकार, यही किसान जो है, आपने देखा बंगाल के अंदर जाकर इनको जो है सुपड़ा साफ करने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश है साहब, और उत्तर प्रदेश का किसान बंगाल गया था। ये तो घर के अंदर है, तो किसान जो है इनको भागा भागा कर मारेगा, क्योंकि ये सरकार अब आज नहीं सुन रही है। 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से यहाँ किसान बैठा है। इसने कड़ाके की ठंड झेली है, इसने जो तपती गर्मी झेली है, इसने जो आंधियों तूफान झेला है। तो ये जो चीज है, आपने देखा होगा कि एक अंधारा। दोबारा आएंगे आपके पास। देखिए, बीजेपी का कहना है कि यूपी को जीतने के लिए मोदी जी का नाम ही काफी है। झूठ के आसन पर कुशासन, भाजपा का यही है शासन। उसी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप। अरे ये भारतीय जनता पार्टी जुल्म करती आई है। पहले जब 2014 में आई तब बड़े बड़े वादे करके गई, 2019 में हमने काम नहीं किया। अरे भैया, अब 2022 आ रहा है, अब तो धर्म छोड़ दो। तो उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी को आपकी झुकाने पे मजबूर कर देगा। आप कहते हैं सड़क पे ले आई है भारतीय जनता पार्टी, है? अरे आप अरे किसी 7 साल से वो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, तो इन 7 साल के सत्ताधारियों को उतारने के लिए अगे अभी तो हमें 7 ही महीने हुए हैं। बंगाल की गद्दी छुड़वा दी, आने वाले 5 राज्यों की गद्दी की छुड़वा के विदाई करवाएंगे। 2024 में
जब दाढ़ी वाले बाबा, झूठे जुमले वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा किनको कह रहे हैं? अरे जो जीडीपी 5 ट्रिलियन करते करते और दाढ़ी को 2 ट्रिलियन कर दिया इन्होंने। मतलब विकास पैदा करते, लेकिन अपना हाँ? दाढ़ी पर भी आप टिप्पणी करेंगे? अरे दाढ़ी, अब आप बताइए अपने लिए, पर अमेरिका के तर्ज पे हमें पर्सनल जेट चाहिए, ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसे हमें विकसित राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें जुल्म करना है, जुमला देना है, हिंदू मुस्लिम करना है। ये सरकार ने आपके लिए कृषि कानून लाए, आपने उसको काला बता दिया। अब उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, क्या कहते हैं? कृषि कानून कहाँ से है? ये गैर कृषि कानून है, पूरी तरह से कृषि विरोधी कानून है। और ये कह रहे हैं कि किसान चले जाएंगे, या 7 महीने से किसान यहाँ पे बैठा है, किसान ने सब कुछ देखा है, सर्दी गर्मी धूप आंधी तूफान। तो यही है कि तो तुम्हारी जिद कुर्सी रहने तक है, हमारी लड़ाई जिंदा रहने तक है। तुम्हारे लिए घमंड का सवाल है, हमारे लिए हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। तो किसान अपनी फसल बचाने के लिए लड़ा है, बैठा है यहाँ पे लड़ रहा है। तो किसान जब तक नहीं जाएगा, जब तक इस आवारा संसद को ठिकाने पे नहीं लाया जाए। आप हमारा संसद कह रहे हैं, ये भाजपा के सरकार में माननीय सांसद लोग बैठे, उनको आप हमारा कह रहे हैं? आवारा है सर, पूरी तरह से आवारा है। कैसे कैसे कानून बनाने लग रहे हैं, संविधान की पूरी धज्जियां उठा के रख दी इन्होंने। संविधान क्या कहता है हमारा? सोवरेन स्टेट, सेकुलर स्टेट। सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। ये एनआरसी, सीए, सिटीजनशिप, आप धर्म के आधार पे आप नागरिकता देने लग रहे हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को, धर्मनिरपेक्ष स्टेट को। तो ये कैसा, मतलब संविधान की तो आप पूरी तरह से धज्जियां उठाने लग रहे हैं। 1919 के अंदर रोल टैक्ट आया था, आज क्या लाने लग रहे हैं? यूएपीए, एनएसए, टाडा, जो भी इनके खिलाफ बोलता है। मतलब लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि हम भाई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा अधिकार होता है कि हम सरकार से सवाल करें। लेकिन उन्होंने तो वो आरटीआई ख़त्म कर दिया, आरटीआई को बिल्कुल कमज़ोर करने लग रहे हैं। जो भी इनको बोलते हैं उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, उनको जेल के अंदर डाल दो। कितने आज सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार है, हमारी फ्रीडम रैंक के अंदर क्या है? इन्हीं कॉर्पोरेट्स की तो ये सरकार है। सिर्फ और सिर्फ आज हमारा जरिया क्या है? जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हमारी आवाज़ पूछ रही है। सोशल मीडिया को बंद के देखिए, आप कह रहे थे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, 4 सालों से है। तो अब योगी जी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है। क्यों, नशा उतर गया क्या? जो गांजा पिए थे सरकार बनने पे, वो नशा उतर गया? अब होश ठिकाने आ रहा है जब चुनाव आने वाला है। 4.5 साल तक क्यों नहीं लाया जनसंख्या नियंत्रण कानून? 4.5 साल तक जो रोजगार नहीं था, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में 45% में आज सबसे ऊपर बेरोजगारी है। तो क्या नशा उतर गया योगी जी का? जो चिलम लगाए थे वो उतर गया नशा क्या? अरे चिलम लगाने वाला, ये बताइए, एक बात बताइए, हमारे देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किस बेसिस पे बनाया जाता है? उसकी शिक्षा देख के बनाया जाता है कि मठ पे बैठने वाले ढोंगी पुजारी को बनाया जाता है, जिसके ऊपर 73 मुकदमे, जिसके ऊपर नहीं, जनता ने वोट दिया था। जनता ने इसलिए चुना था क्योंकि उस टाइम की सरकारों से त्राहिमाम मची हुई थी। लेकिन इन्होंने तो उनको भी फेल कर दिया, वो छोटे चोर साबित हो रहे थे, इन्होंने तो बड़े चोरों को भी फेल कर दिया। इतनी लूट मचा दी, इतनी लूट मचा दी, और क्या कह दिया लूट मचाने के बाद कि विकास हो रहा है। अरे कहाँ विकास हो रहा है, ये भी तो बता दीजिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश में जो सेकंड डोज दी जाएगी वो पूरी ताकत से दी जाएगी। इनकी सत्ता उधेड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, और यहाँ पर किसान और बेरोजगार नौजवान और हर वर्ग का आदमी चप्पल की माला लेकर बैठा है। इस बार फूलों की माला नहीं पड़ेगी भाजपाइयों पे, चप्पल की मालाएं पहनाई जाएंगी और घर घर में लेके बैठी जाएंगी। आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, आप लोग कर रहे हैं कि हम सरकार को डबल डोज देंगे, लेकिन सरकार जो है, अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग यूपी में आ रहे हैं यूपी को जीतने के लिए, और ये भी बोल रहे हैं कि यूपी को जीतने के लिए मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का भाई जमानत जब्त होने जा रहा है, इतना समझ जाइए। कैसे जब्त होगा? इसलिए जब्त होगा कि इसलिए होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में इलाज के अभाव में मार दिया गया है। 4 लाख लोगों को मार दिया गया ऑक्सीजन के अभाव में। तो मिल रहा है ना, वैक्सीन फ्री मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? मोदी जी नहीं बोले कि वैक्सीन फ्री। अरे इनका कह तो दिए, जुमला है, जुमला। प्रधानमंत्री का बात और घोड़ा का पाद दोनों बराबर है। सुनिए ना, घोड़ा की जो आप एग्जांपल दे रहे नहीं, हो सही नहीं है। दोनों बराबर है, दोनों बराबर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा झूठा है, हमारा प्रधानमंत्री आवारा है, हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है। इस बात को समझिए, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ने आतंकवादी कह सकता है किसानों को, सुनिए ना, खालिस्तानी कह सकता है
पाकिस्तानी कह बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। और हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको बताइए। प्रधानमंत्री ने कब कहा? अरे प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा? आंदोलन जीवी नहीं कहा, भरी संसद के अंदर उन्होंने हमें आंदोलन जीवी कहा, परिजीवी आंदोलन जीवी कहा। परिजीवी क्या पैरासाइट थे जब यहाँ पर? 2014 से बताइए। पहले ये खुद भी तो रोडों के ऊपर ऐसे ही महंगाई के खिलाफ आंदोलन करते थे, लेकिन आज जब महंगाई है अब कहाँ पे गए इनके आंदोलन? जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये सड़कों के ऊपर साइकिल लेके आते थे, जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो ये संसद के अंदर सिलेंडर लेके आते थे। आज क्या हो रहा है? आज सिलेंडर के 800 रुपए के पास सिलेंडर के दाम जा रखे हैं, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो पेट्रोल डीजल 90, पेट्रोल 100। तो ये क्या है? ये मजाक करने लग रहे हैं क्या ये देश के साथ? हमें आंदोलन जीवी कहने लग रहे हैं और आप कह रहे हो, आप वही गोदी मीडिया वाली बात करने लग रहे हो ना। मीडिया बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो सुनिए मैं ना, इसको नहीं सुनूंगा। प्रधानमंत्री जब देश की जनता को गाली देगा, पैरासाइट कहेगा, परजीवी कहेगा, कुत्ते के बच्चे कहेगा, खालिस्तानी कहेगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको आरती उतारेंगे। नहीं ना, प्रधानमंत्री नहीं, कब खालिस्तानी अरे, कहा, कब कुत्ते का बच्चा कहा है? आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा? गिरिराज सिंह कौन है? अमित शाह कौन है? नरेंद्र मोदी के चमचे हैं। ये लोग चमचे पाले हुए हैं और अपने चमचे से बोल रहे हैं देश की जनता को गाली दो। जब देश के युवा रोजगार मांगते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं उसको। जब महिला सुरक्षा मांगती है, एनआरसी के खिलाफ मांगती है, तुम पाकिस्तान परस्त बोलते हो। ये देश में क्या चल रहा है? नोटंकी नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, नकारा है, आवारा है। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री को घर से निकाल कर भगाया जाएगा, घर से निकाल कर इन भाजपाइयों को मारा जाएगा। आप मारने की बात नहीं बिल्कुल, कर सकते। बिल्कुल। आप वोट दीजिए, नहीं सुनिए एक दीजिए, बात, अलग बात है, लेकिन मारने सुनिए की एक बात नहीं सुनिए। है। किसानों पे जितना अत्याचार हुआ, गोलियां चली, लाठियां चली, अभी भी किसान हमारे जेल में हैं। सरकार इनके बारे में सुनने को तैयार है? जिनके परिवार के लोग मर गए, शहीद हो गए, क्या उनको परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार कुछ कर रही है? ये सरकार को पता चल गया, हम लोग भी गुमराह हो चुके थे, देश की जनता भी गुमराह हो चुकी थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहती थी मोदी नहीं तो कौन, हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की हर चीजों को बर्बाद करने का काम किया है। आज गरीबों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने को लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इसके दोस्त अडानी और अंबानी और करोड़पति नए नए मालामाल हो रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से युवाओं में जोश है और एक तरह से प्रधानमंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का ये एक तरह से रिएक्शन मिल रहा है। हम